नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक से मैं एक बड़ा अहम पैगाम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मसला कुछ यूँ है कि आजकल आपको पता है कि माह रमज़ान चल रहा है, तो कराची में GTV पर एक प्रोग्राम चल रहा है अरफान रमज़ान, जिसके मेज़बान हैं मोहतरम अवैस रबानी साहिब, और मुख्तलिफ़ मुकातब फ़िक्र के जो उलमा होते हैं उनको मदऊ किया जाता है और उस पर प्रोग्राम होता है। तो चंद दिन पहले वहाँ किसी कॉलर ने एक सवाल पूछा कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मोमन कहना चाहिए कि नहीं, और जो लोग उनके ईमान के कायल हैं अगर उनके सामने कोई उनके कुफ़र की बात करे तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, तो क्या उनको रिप्लाई करना चाहिए कि नहीं, या जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के मुनकर हैं उनके बारे में इंसान को कैसा रवैया रखना चाहिए। तो ये सवाल किया था उस कॉलर ने। तो मोहतरम अवैस रबानी साहब ने इसका जवाब जो है वो मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब से लिया। वैसे मेरी मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के साथ कोई ज़ाती कोई दुश्मनी या कोई अदावत नहीं है। मैंने तो आज तक उनसे कभी मुलाकात भी नहीं की, न टेलीफोन पे बात हुई है, बिल्कुल भी नहीं है। वल्ला बिल्ला तल्ला कोई ज़ाती अनाद, कोई हसद, कोई बुग़्ज़, कोई कीना, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मेरे सामने पड़ा हुआ है, इस पर हाथ रख के कह रहा हूँ। ज़ाती कोई रंजिश नहीं है, कोई अदावत नहीं है। जो भी मामला है वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत तहार के हवाला से है। वैसे तो मुफ्ती साहब जो है जब प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं तो वो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से बड़ी बातें करते हैं, बड़े नारे लगाते हैं और वही जुमले कहते हैं जो जिससे लोगों को वो रोक रहे थे कि इनको अबू तालिब अलैहिस्सलाम से इसलिए तकलीफ़ है कि वो अली अलैहिस्सलाम के बाबा जो हैं। इस तरह की बड़ी बातें करते हैं और जो सादात बैठे होते हैं बिलखसूस उनके जज्बात से वो खिलवाड़ करते हैं और इसी अपने अकीदे को, इसी अमल को वो कैश करवाते हैं। अगर तो वो सच्चे और सुच्चे मुहिब्बे अहले बैत होते तो फिर कोई भी प्लेटफार्म हो, कोई भी मार्का हो, कोई भी मैदान हो, तो उनका हक बनता था कि वो खोल के अहले बैत तहार की अज़मत, उनकी अफजलियत और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर बात करते। जब उसने सवाल किया तो इस तरह उन्होंने लगड़ी लूली बात की कि देखें जी, उनके कुफ़र पे भी रवायात मौजूद हैं और हमारी किताबों में उनकी जो खिदमात हैं उन पर बेशुमार दलाइल मौजूद हैं, तो लिहाजा उनका अदब करना चाहिए, तज़ीम तौक़ीर करनी चाहिए, एहतराम के साथ उनका नाम लेना चाहिए। और अगर कोई माज़अल्लाह उनको काफ़र कहता है, इस तरह का अकीदा रखता है या विजन थाट नज़रिया रखता है, तो उसको भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो उनकी इसी ढील का फ़ायदा उठाते हुए साथ ही कारी खलील साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी, बुखारी में तो साफ़ लिखा हुआ है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके कान में कहा कि चचा जान कलेमा पढ़ लें, लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। हाँ, खिदमात का जिक्र है लेकिन उनके ईमान का कहीं तज़किरा नहीं, और यही मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने कहा है। मैं कुरैशी साहब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुनाफ़िक़त किसे कहते हैं? जब आप प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, महफ़िल मिलाद हो या अहले बैत तहार की मजालिस हो, प्रोग्राम हो, आप शर्क़ से गरब जब जाते हैं तो वहाँ अहले बैत तहार की अज़मत की बात करते हैं और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान की बात करते हैं। तो यहाँ आपने इस तरह लंगड़ी लूली बात की, इस तरह या आप दब गए हैं, आप घबरा गए हैं, आप प्रेशर में आ गए हैं। आपका हक बनता था कि आप खुल के उसका जवाब देते, कहते भाई रवायात का क्या है, रवायात तो आती रहती हैं, लेकिन सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमन थे। कारी खलील को भी जवाब देते, उसका मुंह बंद करते, फिर मैं आपको मानता कि वाकई आप जो है सच्चे और सुच्चे मुहिब्बे अहले बैत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस तरह का प्लेटफार्म हो जहाँ ज़रूरत ज़्यादा थी, अगर आप किसी और जगह पे बैठ के ना भी बात करें, ये नेशनल टीवी है, पूरी दुनिया देख रही है आपको, तो लोगों तक क्या पैगाम पहुंच रहा है? वहां आप जो है भीगी बिल्ली बन गए हैं, वहां आप गीदड़ बन गए हैं, और जब मैदान में होते हैं तो कहते हैं मैं जी ये हूं, मैं शेर हूं, मैं मुजाहिद अहले सुन्नत, तो ललकारे अहले सुन्नत, तो शमशीर आला हजरत। हाँ, शमशीर आला हजरत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हक बनता था कि खामोश रहना, चूंकि उन्होंने खुद
माज़अल्लाह सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कुफर पे रिसाला लिखा है, तो आप उन्हीं की शमशीर हैं। तो फिर ये आपने उधर से तो आपने हक अदा कर दिए, ये मामला आपका ठीक है। लेकिन आप किसी को भी, मैं सादात को बिलखसूस ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं, आप भी इसके जिम्मेदार हैं। चूंकि आप लोगों ने वो कुल्ली सुलह के पॉइंट ऑफ व्यू से, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बातें भी बर्दाश्त कर ली, कबूल कर ली कि जो नहीं करनी चाहिए थी। आपने समझौता किया सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पे, आपने खामोशी इख्तियार की, आप खामोश रहे। चलो यार, वहदत में रहे उम्मत, कोई नया फितना क्रिएट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना बने, ये फिरका वारियत को प्रमोट ना किया जाए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खामोश रहे। और देखा आपने अपनी खामोशी का नतीजा। मैं सादात को बिलखसूस मुखातब कर रहा हूं। आज आपके दादा को, आज आपके बाबा पर फिक्रे कसे जा रहे हैं, तान और तशनी हो रही है, इसलिए कि आप चुप रहे, आप खामोश रहे। और मुफ्ती साहब, यही मुनाफकत है, यही दोहरा में आ रहा है, यही डुअलिटी है। और आपने कहा जी रवायात जो मौजूद है, जब रवायात मौजूद हैं तो फिर जो अगर कोई नहीं भी मानता तो उसको कुछ ना कहा जाए, लान तान ना की जाए। बल्कि इसी प्रोग्राम में 2-3 दिन के बाद वो कारी खलील साहब एक रवायत पढ़ रहे थे, सियासित्ता की रवायत थी कि एक शख्स जो शहीद हो गया जंग के दौरान, ज़ाहरन देखने में शहीद हो गया, तो हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आग मुबारकबाद दी गई उसके हवाला से। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो उसको वो आग की चादर से लिपटा हुआ जहन्नम में देख रहा हूं। वो भी रवायत थी और सियासित्ता की रवायत थी। तो मुफ्ती साहब ने उसी वक्त काट के जवाब दिया कि भाई अगर वो जंग लड़ रहा था, हजूर अलैहिस्सलाम के लश्कर में था, तो वो तो सियाबी था, तो सियाबी तो किसी सूरत में भी जहन्नमी हो नहीं सकता, वो तो जहन्नम जा नहीं सकता। ये आपने क्या बात कर दी, हालांकि वो रवायत है। और कारी खलील ने सियाबी का नाम भी नहीं लिया, उसने कहा एक शख्स। और इसी तरह की एक और रवायत भी मौजूद है और वो सियासत्ता में मौजूद है कि एक बंदा जब लड़ रहा था बड़े जोश जज्बा के साथ, तो वो जब मर गया तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा ने आके कहा या रसूल अल्लाह, वो बड़े जोश के साथ लड़ा है, बड़ी दलेरी के साथ लड़ा है, क्या बात है उसकी? तो सरकार ने फरमाया वो तो जहन्नमी है, तो वो जहन्नम में जाएगा। तो एक सहाबी ने इसकी तस्दीक कर दी, जख्मों की ताब न लाते हुए, जख्म बर्दाश्त नहीं कर सका, उसकी पेन बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने खुदकुशी कर ली थी। तो इस तरह की तो बेशुमार रवायात हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कुफर पे माज़अल्लाह रवायात मौजूद है, अगर कोई नहीं भी मानता उसे कुछ ना कहा जाए, तो इधर आप क्यों खामोश नहीं हुए भाई? ये कैसा दौरा में आ रहा है, ये कैसी डुअलिटी है, ये कैसी दो रंगी है? सहाबा के लिए मुफ्ती साहब आपका मेयार और है और अहले बैत नबूवत के लिए आपका मेयार और है। अगर रवायात ही काफी होती तो आप मेरे सामने आ जाए ना, अगर रवायत हो बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, नसाई में, तिरमिज़ी में, हमारी कुतुब अहले सुन्नत में आप कहते हैं कि रवायत है तो ठीक है, उसे कुछ ना कहा जाए। तो फिर अगर रवायात हरफ आखिर बन गई तो मैं रवायात पढ़ता जाऊंगा, फिर कबूल करते जाइएगा। फिर तो आका अलैहिस्सलाम के नमूस पे हमला होगा, फिर तो सहाबा कराम के नमूस पे हमला होगा, अहले बैत तहार के नमूस पे हमला होगा, और आपके लिए रवायत ही हरफ आखिर हो गई। भाई रवायत का आ जाना ये इस बात की दलील नहीं होता कि इंसान चुप कर जाए। उस रवायत को चेक किया जाएगा, कुरान के मुताबिक देखा जाएगा, परखा जाएगा, जांचा जाएगा, उसके सियाक को, सबाक को, उसके रजाल को देखा जाएगा, उसका पीरियड जमाना चेक किया जाएगा, मतून को परखा जाएगा, जांचा जाएगा कहीं कुरान से टकराती तो नहीं। फिर उसके बाद जाके आप अपना नजरिया और अकीदा बनाते हैं। ये क्या तरीका हुआ कि रवायत आ गई है तो लिहाजा कुछ ना कहा जाए? उनके कुफर पे भी माज़अल्लाह रवायात मौजूद है तो चुप कर दें। जो नहीं मानते, जो उनकी ज़ात अक़दस में तनकीस करते हैं, माज़अल्लाह काफर काफर की रट लगाते हैं, तो उनको कुछ ना कहा जाए, खुला छोड़ दिया जाए। ये तो आपकी 2 नंबर की सुन्नियत है, या आपकी ये बरेलवियत है, ये जितनी भी रिजवियत है 2 नंबर की, ये तो उनका वतीरा है। उनको कोई और काम ही नहीं है, चाहे वो शेहूपुरा का 2 नंबर नासवी राशिद महमूद रिजवी हो या ये हो, ये तो इनका हाल है। मैं तब आपको सच्चा मुहिब मानता जब सवाल पूछा गया तो आप जवाब देते, जितनी भी रवायात थी उनका रद्द करते। कारी खलील ने कहा था रद्द करते, तो फिर मैं आपको कहता। उधर आप सर झुका गए, उधर आप बीगी बिल्ली बन गए, और बाद में आके नारे लगाते हैं।
कि देखे नहीं हमसे बढ़ के कौन अहले बैत ताहर से मोहब्बत करने वाला। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, सादात के सामने कैश करवाते हैं जेबें भरने के लिए। यही मुनाफिकत है। सच्चा अकीदा वो होता है कि बंदा तन्हा भी रह जाए, सारा जमाना भी छोड़ जाए, मसाजिद में पाबंदी लग जाए, लोग बुलाएं ना, गालियां दें, फतवे दें, किरदार कुशी करें, सारे अपने बेगाने छोड़ जाएं, उस वक्त भी बंदा इसी तरह चट्टान की तरह डट कर खड़ा रहे, तो उसको हक बनता है कि वो कहे कि मैं सच्चा मुहिब हूं अहले बैत ताहर का और मौला अली अलैहिस्सलाम का और अली अलैहिस्सलाम के बाबा का। ये नया तरीका आपने शुरू कर लिया भाई, जो कुछ कहता है उसको कहने दो, कुछ ना को जबानें बंद रखो। तो जहां आपकी जाती बात है वहां आप जबानें बंद नहीं रखते। अगर कोई आपको कहे मुफ्ती साहब, कोई बंदा आके मुझे कह दे, आपको नहीं कह रहा, बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि मुफ्ती साहब जो है ये तो माज़अल्लाह शराबी हैं, आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये क्या कह दिया आपने भाई। तो मैं कहूंगा मुझ तक तो एक पैगाम पहुंचा है, मेरे पास तो किसी ने आके ये बात की तस्दीक की है कि आप ऐसा करते हैं, तो फिर मुझे कुछ ना कहना। आपके बाप दादा की जहां बात आ जाए, आपके खानदान की जहां बात आ जाए, आपकी इज्जत की, आपकी जात की, आपके नमूज की बात आ जाए मुफ्ती साहब, क्या उस वक्त भी आपका यही फतवा होता है कि जुबान बंद रखी जाए? मैंने तो आपके क्लिप देखे हुए हैं, ये मेरे मोबाइल में पड़े हुए हैं, आपकी कॉल जो उलमा को जो जुबान आपने बोली हुई है, इतनी गंदी और गलीज जुबान आपने बोली हुई है कि मैं यहां बयान नहीं कर सकता। तो वहां आप नहीं खामोश होते, वहां कफे लिसान नहीं है, वहां खामोशी नहीं है। तो जहां सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के नमूज की बात आए, उनकी अजमत की बात आए, उनकी रिफत की बात आए, तो आप कहते जो जो मर्जी का तरह खामोशी इख्तियार कर ली जाए। चूंकि जो आपके गुरु हैं, जिनकी आप शमशीर हैं, उन्होंने रसाला लिख मारा है इस पर, इसलिए आप उनके दिफा में बैठे हुए हैं। बल्कि उनके अपने उस्ताद, उनके अपने इमाम ज़ैनी दहलान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के कायल थे, और अहमद रजा खान बरेलवी ने उनके कुफर पे रसाला लिख मारा है, और आप खुद को शमशीर आला हज़रत कहते हैं। तो इसीलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपको सिर्फ यह पैगाम देना चाहता हूं कि सच्चा मुहिब वो होता है जो मीस में तमार की सुन्नत पे हो, जो हुजर इब्ने अदी की सुन्नत पे हो, जो अमार इब्ने यासर की सुन्नत पे हो। उसे हक हासिल है कि वो कहे, वरना ये मैं कहूंगा कि ये कारोबार है, ये बिजनेस है। ड्राइंग रूम में आपका अकीदा और है, और मिंबर पे, स्टेज पे या प्रोग्राम में आपका अकीदा और है। आपको मौका मिला था, चांस मिला था, उसका मुंह बंद करते, कॉलर को जवाब देते कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिन है, कारी खलील को कहते, उसकी रिवायत का रद्द करते, तो फिर मैं आपको मानता कि आप वाकई सच्चे मुहिब हैं। बाकी नारों से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल नजर आना चाहिए, आपके किरदार से नजर आना चाहिए, आपकी जुबान से, आपके दलाइल से, आपके लेक्चर से, आपकी बराहीन से पता चलना चाहिए कि बंदा किस पलड़े का है। इसके ऊपर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाला से मैंने कुछ 7-8 साल पहले कुछ 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग करवाई हुई है। यूट्यूब पे भी आपको मिलेगी और फेसबुक पे भी आपको मिलेगी। 5-6 घंटे मैंने दलाइल दिए हुए हैं। ये जितनी भी रवायात आप कह रहे थे ना मुफ्ती साहब कि बुखारी में, मुस्लिम में, हमारी किताबों में उनके माज़अल्लाह कुफर पे भी रवायात मौजूद हैं, एक एक रवायत का मैंने पोस्टमार्टम किया हुआ है, उसकी सनद पे गुफ्तगू की हुई है, उसके सियाको सबाक को, उसके मतून को, फिर सारी रवायात को जमा करके वहां से नतीजा अखज़ किया हुआ है, फिर कुरान के सामने रख के उसको जांचा है, उसको परखा है, फिर जाके लोगों को नतीजा दिया हुआ है। आपको क्या लगता है कि मैं आज ही आके इधर बैठ गया हूं और दलाल देने के लिए? 7-8 साल पहले सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर मेरे पूरी तहकीक पड़ी हुई है, अल्लाह के फजल करम से किताब भी आ रही है इस पर। आज मैं सिर्फ आपको एक आईना दिखाना चाहता हूं। आपने कहा ना कि बेशुमार रवायात मौजूद है, अगर रवायात ही हरफ आखिर बन जाए तो मैं बुखारी से रवायतें पढ़ता हूं, आप मेरे सामने बैठे, मैं बुखारी से रवायतें पढ़ता हूं, कहते जाइएगा ठीक है ठीक है। अब बुखारी से मोतबर किताब तो अहले सुन्नत में है ही कोई नहीं। रवायत का होना काफी नहीं होता मुफ्ती साहेब, बल्कि जो अब मैं चंद बातें जरूरी करना चाहता हूं, अगर किसी को ज्यादा डिटेल चाहिए इस पर, हो सकता है कि इसके चाहने वाले इसके कोई चमचे कटछे ढक्कन कहें कि भाई आपने कुछ साबित तो नहीं किया, तो मैंने 4-5 घंटे ऑलरेडी इस पर दलाइल दिए हुए। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, चूंकि मैं ज्यादा बिजी हूं, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पूरी सीरीज की नए सिरे से भी रिकॉर्डिंग करवा दूं। लेकिन आज मैं एक नया रुख दूंगा। बस
वो मुफ्ती साहब ने कहा ना कि रवायात बेशुमार हैं हमारी कुतब में सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के माज़अल्लाह कुफर पे। उनका मैं एक जवाब देना चाहता हूं, एक ही जवाब, और जवाब दूंगा कुरान से, क्योंकि चाहे इमाम आजम अबू हनीफा और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यही मौक़िफ़ है कि जो रवायत कुरान से टकराए उसको छोड़ेंगे, कुरान को पकड़ेंगे। यही इमाम शाफी का अकीदा, यही इमाम मालिक का, यही इमाम अहमद बिन हम्बल का, यही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, यही मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुजद्दिदीन, औलिया, सुलहा, हर एक की आरा भी हैं, उनके नजरियात, उनके विजन, उनके थॉट भी यही हैं कि कोई भी रवायत हो उसकी सनद भी देखी जाएगी, उसके मतून को भी परखा जाएगा और कुरान के साथ उसका तकाबुल किया जाएगा। इसीलिए जो आप कहते हैं ना बार बार रवायत रवायत रवायत, इसीलिए आप जैसे लोगों के लिए मुफ्ती साहब, जिनके लिए रवायत ही हरफ आखिर हो जाना था, इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को मना फरमाया था कि जब कुरान लिखा जा रहा है, कुरान को महफूज कर रहे हो सीनों में या कुरान को लिख रहे हो पत्तों पे या पत्थरों पे, तो हदीस ना लिखो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोका था, कहीं तुम खलत मलत ना कर लो, कहीं कुरान को और मेरी अहदीस को मिक्स अप ना कर दो, तो इसलिए रोका था। इसी वजह से रोका था कि इस तरह के मुफ्ती पैदा होंगे जिनके लिए कुरान कुछ नहीं होगा, माज़अल्लाह, रवायत ही काफी होगी। रवायत हो, अल्लाह के बंदे कुरान तो पढ़ पहले, कुरान क्या कहता है उन रवायात के मुकाबले में। कहीं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से जो रवायत है, कहीं मौला अली अलैहिस्सलाम से जो रवायत आपने गढ़ी हुई है मुख्तलिफ, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, वरना मैं पूरा ऑपरेशन करता, पर किया हुआ ऑलरेडी मैंने, वक्त मिला तो मजीद करूंगा। मैं कुरान से पूछता हूं कि वो जितनी रवायात है, चाहे कान में कलमा पढ़ लें, वो भी हजूर से पूछा गया, आपकी मोहब्बत, आपकी मवद्दत या आपकी जो नौकरी या खिदमत की थी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, उसका कोई सिला मिलेगा? तो हजूर ने फरमाया माज़अल्लाह कि हाँ जी, वो जहन्नम में जल रहे होंगे, मेरी शफात की वजह से उनको अजाब सिर्फ पांव तक होगा, उनको फकत आग के जूते पहनाए जाएंगे। ये रवायत, कान में कलमा पढ़ने वाली रवायत, मुशरक कहने वाली रवायत, ये जितनी भी रवायात हैं ये सारी जमा करें मुफ्ती साहब, एक तरफ रख दे, सारा पलंदा बांध ले। मैं कुरान की चंद आयात से सारी की सारी जितनी भी रवायात आप कहते हैं आपके मुंह पे मारता हूं, एक रवायत भी नहीं बचेगी, ना मुशरक वाली, ना कुफर वाली, ना कान वाली, ना अजाब में तखवीफ वाली, एक रवायत भी नहीं बचेगी। मैं कुरान से आपको दलाइल देता हूं। अब पता करते हैं, ये पहली आयत मजीदा देने लगा हूं मैं। ये सूरा अल इनाम है और ये मक्की सूरा है। सूरा अल इनाम मक्की सूरा, यानी ये उस वक्त नाजल हुई जब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम हयात थे, तब ये सूरा नाजल हुई। और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिस साल विसाल मुबारक हुआ है, उसी साल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई है, जिसको गम का साल कहा गया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक ही साल में दोनों हस्तियां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ के चली गई। और आप कहते 3 रोज का सोग होता है। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि हुजूर ने फरमाया आमुल हुज़न, गम का साल, पूरा साल गम मनाया जाएगा। बल्कि जब भी कहीं याद आती तो आका अलैहिस्सलाम रोया करते थे अपने चचा को याद करके। ये सूरा अल इनाम, उसकी आयत का नंबर है 105, मक्की सूरा, मक्की सूरा, ये याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, इत्तबी मा ऊहिया इलैका मिर रब्बिका ला इलाहा इल्ला हुवा व आरिद अनिल मुशरिकीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया कि हबीब मुकर्रम, ए रसूल मोहतशम, जो हम आपकी तरफ नाजल करते हैं, हमारी जो वही होती है, हमारा जो अमर होता है, हमारा जो पैगाम होता है, जो मैसेज होता है, आप उसकी इत्तिबा करें, हमारी वही की इत्तिबा करें, हमारे हुक्म, हमारे अमर का कहा माने, और अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है,
वही इलाह है, वही मबूद है। व आरिद अनिल मुशरिकीन, और जो मुशरक हैं उनसे तल्लक तोड़ लें, उनसे मुंह मोड़ लें, उनसे वास्ते रास्ते जुदा कर लें। ये अल्लाह कह रहा है कुरान में, और ये कुरान नाजल हुआ है ताजदार कायनात पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर दुनिया में कौन है कुरान की इत्तिबा करने वाला? अल्लाह की वही की इत्तिबा करने वाली शख्सियत हुजूर से बढ़कर कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे अल्लाह का ये अमर आ रहा है, ये आर्डर आ रहा है कि हबीबे मुकर्रम, मेरा जो पैगाम है, मेरी जो वही है, मेरा जो अमर है, उसकी इत्तिबा करें और उनसे तल्लक तोड़ लें, रिश्ते खत्म कर लें जो मुशरिक हैं। अब मैं पूछता हूं मुफ्ती साहब से, कुरान की इस आयत मजीदा की नस से जो मक्की है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तल्लक तोड़ा है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से? उनसे मुंह मोड़ा है? उनसे रिश्ता, उनसे वास्ता खत्म किया है? अगर करते तो फिर हम समझते कि भाई वाकई वो माज़अल्लाह मुशरिक थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस आयत मजीदा के नाजल होने के बाद भी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ तल्लक भी रखा, वास्ता भी रखा, रिश्ता भी रखा, उसी तरह मोहब्बत भी बरकरार रही, खाना पीना भी चलता रहा, उन्हीं के घर में भी रहते रहे, मोहब्बतें भी वही थी, कुर्बतें भी वही थी, चाहते भी वही थी, सारा कुछ वही था। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब बनता है कि अगर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुशरिक होते तो आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की अतात करते, इत्तिबा करते, उनसे तल्लक तोड़ देते। ये मुफ्ती साहब किस्म के लोग हैं जो कहते हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की दो साहबजादियां जिनका निकाह उतबा और तैबा से हुआ था, तो जब उन्होंने इनकार कर दिया मुसलमान होने से, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों अपनी जो बेटियां थी उनका जो निकाह था वो खत्म कर दिया। क्यों? वो काफर थे, वो मुशरिक थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कैसे हो सकता है कि नबी की बेटियां हों और काफर के घर में रहे, मुशरिक के घर में रहे? तो निकाह मनसूख हो गया। ये मुफ्ती साहब ही कहते हैं। अब मैं पूछता हूं कि हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, आका अलैहिस्सलाम की चची जान, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, जिनको आका अलैहिस्सलाम मां कह के बुलाते थे, मैं सैकड़ों हदीस पढ़ सकता हूं, अम्मी कहते थे, ये मेरी मां है, जिन्होंने रोटियां बना बना के हजूर को खिलाई थी। यारो, बेटियां मुशरिक के घर में नहीं रहने दी, तो मां, वो माज़अल्लाह मुशरिक के घर में रही, उनके अक़द में रही, उनके निकाह में रही। मां क्यों वापस नहीं बुलाई हुजूर अलैहिस्सलाम ने? तल्लक क्यों नहीं तोड़ा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक? बल्कि जो 3 साल सोशल बाइकाट हुआ है ना खानदान बनु हाशिम का, हुजूर अलैहिस्सलाम वो जिस घर में उस वक्त भी रहे ना, वो भी घर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का था, शेब अबी तालिब। तो तल्लक नहीं तोड़ा। तो या तो फिर आप ये कहेंगे मुफ्ती साहब, अगर आपकी बात मान ली जाए, उन रवायात को सच्चा मान लिया जाए, तो कुरान का क्या करना है? तो फिर क्या माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी? मैं इसकी शरह डिटेल में, तफसीलात में नहीं जाना चाहता, सिर्फ आपको समरी दे रहा हूं जल्दी जल्दी। अच्छा, ये क्या, ये आयत थी। एक और आयत देता हूं, ये भी सूरह हिज्र की आयत नंबर 94 है, और यह भी मक्की सूरह है। मैं वो आयात दे रहा हूं, और पूरा कुरान भरा पड़ा है। मैं वो चंद आयात दे रहा हूं इस हवाला से जो मक्की है, मक्की। इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ताजदार कायनात को मुखातब करते हुए, फस्दा बिमा तू मारू व आरिद अनिल मुशरिकीन। या अल्लाह अलानिया कह दे, एलानिया कह दो जिस बात का तुम्हें हुक्म है, पब्लिकली कह दो, और मुशरिकों से मुंह मोड़ लो। यहां भी वही लफ्ज है, आरिद अनिल मुशरिकीन। तो पता चला सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह नहीं मोड़ा, तल्लक, रिश्ता, वास्ता खत्म नहीं किया, तो ये इस बात पे दलालत करता है मुफ्ती साहब कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम सबसे बड़े मोमिन थे। इसी तरह ये सूरह सजदा है, उसकी आखिरी आयत है। इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फ़आरिद अनहुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून। यहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, तू उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो, बेशक उन्हें भी इंतजार करना है।
यहां भी जो कुफार जो मुशरकीन थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैटेगोरिकली कह दिया अपने नबी मुकर्रम से कि हबीब मुकर्रम, ये जो काफिर हैं, ये जो मुशरकीन हैं, इनसे मुंह मोड़ लें। अच्छा, एक और रवायत है, ये जो बुखारी की बड़ी खप डाल रहे थे, बुखारी में रवायात हैं, ये है वो है, ये सूरह तौबा की ये आयत मजीदा कोड की है, मेंशन की है इमाम बुखारी ने। ये आयत नंबर 113 है। मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू वलिल मुशरिकीन, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोक दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि जो मुशरिकीन हैं उनके लिए आप बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते। तो बाज़ इस तरह के जो जाहिल मुफ्ती हैं उन्होंने कहा जी हजूर अलैहि सलाम अपनी वालदा के लिए दुआ करते थे तो अल्लाह ने रोक दिया, और बाद ने कहा जी ये सरकार अबू तालिब अलैहि सलाम को कहते थे मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अल्लाह के बंदो, ये तो मदीना में जाके आयत नाज़िल हुई है, तो उनको उधर कहां कहना था। तो ये तो हालात हैं इनके। और जो आयात मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, मुझे बताएं अगर इसी तरह का मामला होता तो आका अलैहि सलाम, आप सोच सकते हैं कि ताजदार कायनात को इस तरह अमल करें कि जो कुरान के मुतजाद हो या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर के खिलाफ हो। ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई एक्ट ताजदार कायनात कर सकते हैं? माज़अल्लाह, कभी भी नहीं कर सकते। और फिर कहते हैं जी वो इसके सामने पढ़ी कि मेरे कान में कलमा पढ़ लें, और फिर वो उनको फायदा होगा, वो जहन्नम में जल रहे होंगे माज़अल्लाह, उनको मेरी मोहब्बत का या मेरी जो उन्होंने खिदमत की है दीन इस्लाम की जो नौकरी की है, उनको फ़कत ये होगा कि मैं उनकी सिफारिश करूंगा, और उनको सिर्फ जो अजाब होगा पांव तक होगा या आग के जूते पहनाए जाएंगे। कहते हैं जी बुखारी में आ गई। इस पर भी मैं आपको कुरान से दलील देता हूं। आज सिर्फ मैंने कुरान पे चंद बातें करके आपसे इजाजत लेनी है। अगर चाहेंगे डिटेल तो मैं आगे इंशाअल्लाह ताला इस पर दलाइल के अंबार लगा दूंगा। ऑलरेडी मेरा लेक्चर है 4-5 घंटे का। अच्छा, इसमें जो बड़ी खास बात है कि जो कहते कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने चचा की जो है वो सिफारिश करनी है और उसकी वजह से उनका जो अजाब है उनमें तखफीफ आनी है और उनका अजाब टल जाना है। एक तरफ कहते हो वो काफिर हैं और मुशरिक हैं, दूसरी तरफ कहते हो हुजूर अलैहि सलाम उसकी सिफारिश करेंगे। ऐसी रवायत को मानते हो? तो कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, ये सूरह बकरा है, उसकी आयत का नंबर है 161 और 62। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन खालिदीन फीहा ला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और कुफर की हालत में ही मर गए और वो काफिर के काफिर हैं, और उन पर अल्लाह की भी लानत है और मलाइका की भी लानत है और तमाम इंसानों की लानत है, और वो जहन्नम में फेंके जाएंगे और अजाब में डाले जाएंगे और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और ला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उनके अजाब में कोई तखफीफ नहीं होगी, उनके अजाब में कोई कमी नहीं होगी, कोई रियायत नहीं मिलेगी, कोई ढील नहीं मिलेगी, कोई कंसेशन नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब, अल्लाह का कुरान कह रहा है जो मुशरिक मर गए, जो काफिर मर गए, वो जहन्नम में जलते रहेंगे, अजाब में जलते रहेंगे, उनके अजाब में कमी नहीं होगी, तखफीफ नहीं होगी, रियायत नहीं होगी। अल्लाह का कुरान ये पैगाम दे कि हो नहीं सकता, और तुम इस तरह की रिवायत को कुरान के बिलमुकाबल ले आओ कि वो मुशरिक भी थे, ये भी मान लो, साथ हुजूर अलैहि सलाम उनकी शफात भी करेंगे। भाई मुशरिक और जो काफिर मर जाए उनकी तो शफात होती ही नहीं है, उनके अजाब में तो तखफीफ हो ही नहीं सकती, अल्लाह का कुरान कह रहा है। तो पता चला कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बड़ा मोमिन कोई नहीं। जल्दी जल्दी देता हूं। इसी तरह यह सूरह बकरा ही है, उसकी आयत नंबर 217 में फिर यही मजमून है। यहां कुरान क्या कहता है? फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हाबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरति व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। वो जो काफिर मर गए, कुरान कहता है
और अल्लाह उनके अमाल को हब्त कर लेगा, एक अमल भी नहीं रहेगा। दुनिया में अगर उन्होंने कोई अच्छा अमल किया भी, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी यतीम की कफालत कर दी, लेकिन मरे काफिर मुशरिक, तो ये दुनिया में सारे किए गए अमाल, उसका बदला, उसका अजर, अल्लाह का कुरान कहता है उनको क़यामत में हशर में नहीं मिलेगा। वो आग में जलेंगे और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। आप कह रहे हैं कि हजूर सलाम ने फरमाया कि उनकी मैं शफात करूंगा और जहन्नम में जल रहे होंगे, सिर्फ उनको अपना आग के जूते पहनाए जाएंगे। तो ये तो कुरान से टकरा रही है ये बात। तो पता चला सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। इसी तरह फिर अगली आयत देता हूं जल्दी जल्दी, ये भी सूरह आल इमरान है, उसकी आयत का नंबर है 22। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना हाबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरति वमा लहुम मिन नासिरीन। वही जुमले यहां भी अल्लाह कह रहा है वो लोग जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, जब वो मर जाएंगे तो अल्लाह उनके सारे अमाल हब्त कर लेगा, हब्त कर लेगा, और क़यामत के रोज उनका कोई मददगार नहीं होगा, उनके अजाब में कोई कमी करवाने वाला नहीं होगा। अब ये आयत मजीदा भी अगर वो रवायत मान ली जाए तो कुरान से टकरा रही है। इसी तरह फिर सूरह अल माइदा है, उसकी आयत नंबर 5 है, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमन यकफुर बिल ईमानी फक़द हाबिता अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। यहां भी जिसने कुफर किया और अल्लाह पर ईमान न लाया, उसके रसूल पर ईमान न लाया, उसके अमल को अल्लाह ने हब्त कर लिया और आखिरत में वो घाटा खाने वालों में से होगा, उसको भी कोई नफा नहीं हो रहा। अब देखते हैं इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल माइदा, उसकी आयत नंबर 72 पढ़ ले, इसको भी आप पढ़ ले। मैं युशरिक बिल्लाह फक़द हरम अल्लाहु अलैहिल जन्नह। इसमें भी अल्लाह फरमाया जिसने शिरक किया और वो जब दुनिया में से गया तो क़यामत के रोज उस पर जन्नत हराम कर दी जाएगी, जन्नत की खुशबू को भी तरसेगा और वो जहन्नम की आग में जलेगा और उसका कोई मददगार ना होगा। यहां भी देख लें आप अल्लाह क्या कह रहा है। अगर आपकी उस बात को मान लिया जाए तो वो तो कुरान से टकरा रही है वो रवायत। इसी तरह अगर आप सूरह अल इनाम है, उसकी आयत का नंबर है 68, यहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही जुमले इरशाद फरमाए, व इज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदूना फ़ी आयातिना फ़अरिद अन्हुम। यहां भी अल्लाह फरमाता तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों को जुटलाए, तो ऐसे लोगों से तल्लक तोड़ दे, रिश्ता खत्म कर दे। जो हमारी आयात का मुनकर है उनसे तल्लक ना रख, वास्ता ना रख, रिश्ता ना रख। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो सारी जिंदगी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से रिश्ता रखा है, तल्लक वास्ता जोड़े रखा है, उनकी मोहब्बत में रहे हैं, उनकी संगत में रहे, मैयत में, कुर्बत में, रफाकत में, घर से खाना खाते रहे, उनके दिए हुए कपड़े पहनते रहे, उनके सीने पे सोते रहे, लेटते रहे, उनकी साथ चारपाई पे सोते रहे। तो हुजूर ने तो कोई तल्लक और वास्ता खत्म नहीं किया। इसी तरह फिर आगे चलें, जल्दी जल्दी मैं दे रहा हूं आपको। सूरतुल कहफ है, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत आमालुहुम। यहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया, हमारी आयात को जुटलाया, अल्लाह उनके सारे अमाल हब्त कर लेगा, जहन्नम में फेंक देगा उनको। यहां भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि उस रवायत में यह लिखा हुआ है, अब कुरान को माने कि यह आपकी मन गढ़त वो मेड इन दमिश्क उमैया की गढ़ी हुई रवायात को माने। कुरान सबसे बड़ा मसदर है हमारे पास, कुरान सबसे बड़ी दलील है। जो रवायत कुरान से टकराएगी उसको कबूल नहीं किया जाएगा, कुरान को माना जाएगा। कुरान अथॉरिटी है, यह फुरकान है, इसको देखा जाएगा। इसी तरह फिर सूरह अहज़ाब में भी दोबारा यही मजमून बयान हुआ है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये आयत नंबर 19 है, उलाइका लम युमिनू फ़अहबतल्लाहु आमालहुम। वो लोग जिन्होंने अल्लाह पर ईमान नहीं रखा, ईमान नहीं लाए, बस अल्लाह उनके अमाल हब्त कर लेगा। ये अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। पता चला जो अल्लाह पर ईमान ना लाए, जो काफिर मर जाए, जो मुशरिक मर जाए, उसका कोई अमल उसके लिए नफामंद ही नहीं होता।
तो अगर उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की थी, आका अलैहिस्सलाम की खिदमत की थी, आका अलैहिस्सलाम की मुआवनत की थी, हजूर अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत की थी, माल खर्च किया था, अगर कलमा ना पड़ा होता तो अल्लाह कहता ये सारे अमाल तो उनके मुंह पे आएंगे। कलमा तो शर्त है, ईमान तो शर्त है। सारी जिंदगी अच्छे अमल करता रहे, अगर कलमा नहीं पड़ा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन पर ईमान नहीं लाया, तो उसका कोई अमल भी बाकी नहीं रहेगा, हफ्त कर लिया जाएगा। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। अब अल्लाह के कुरान की माने कि इन 2 नंबर मुफ्तियों की माने। इसी तरह आगे चले, ये सूरह फातिर है, इसमें भी यही इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना कफरू लहुम नारो जहन्नमा, वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए जहन्नम की आग है। ला युकदा अलैहिम फयमूतू वला युखफ्फफु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, जो लोग कुफर की हालत में मर गए वो जहन्नम में जाएंगे और उनको ना मौत आएगी कि अजाब टल जाए, और ना उनके अजाब में तखफीफ होगी। वला युखफ्फफु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, उनके अजाब से कोई तखफीफ नहीं होगी, उनको कोई रियायत नहीं मिलेगी, कंसेशन, कोई ढील नहीं मिलेगी। रवायत कह रही है कि ढील मिलेगी, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि मुशरिकों को ढील नहीं मिलेगी। अब कुरान को माने मुफ्ती साहब के रवायत को माने, किधर गई आपकी रवायतें? आपकी रवायतें तो आपके मुंह पे मार दी कुरान ने। इसी तरह आगे चले, फिर आगे चले, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद क्या कहता है हजूर अलैहिस्सलाम को, अलम यजिद का यतीमन फआवा, ए हबीब मुकर्रम जब हमने आपको यतीम पाया तो आपको एक आवा, ठिकाना दे दिया, जगह दे दी। और ठिकाना क्या था? सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर। भाई वो मोमिन ही नहीं थे, माज अल्लाह काफर थे, मुशरिक थे, तो अल्लाह ये एहसान जतला रहा है। तो कौन सा ठिकाना दिया मौला? मुशरिक का घर, माज अल्लाह काफिर का घर, अगर मौलवी साहब की माने। पता चला जो अल्लाह इसको कुरान में कोड कर रहा है, आका अलैहिस्सलाम को ये जतला रहा है, तो पता चला वो सबसे बेहतरीन ठिकाना था, सबसे आला ठिकाना था, सबसे अरफा ठिकाना था और ईमान वाला ठिकाना था। वावा ज्यादा काइलन फअगना, आपको हाजतमंद जरूरतमंद पाया तो आपको गनी कर दिया। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने माल खर्च किया, पाक बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने माल खर्च किया। तो पता चला कि जितनी भी मैं जल्दी जल्दी आपको दे रहा हूं, ये सैकड़ों कुरानी आयात हैं, सैकड़ों, जिनसे ये बात बिल्कुल अज़र में शम्स हो रही है कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मुखालफों ने, दुश्मनों ने जो रवायात गढ़ी थी, वो एक एक रवायत आप खोल के पढ़ते जाएं, मैं कुरान से उनका रद्द करता जाऊंगा। और ये हमारे आइम्मा का ये कैटेगोरिकली फैसला है कि जो रवायत कुरान से टकराए उसको नहीं देखेंगे, कुरान को देखेंगे, कुरान को पकड़ेंगे और रवायत को छोड़ेंगे। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 28 में एक बड़ा खास मजमून बयान हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ऐ ईमान वालो, बेशक जो मुशरिक होते हैं वो नजस होते हैं, पलीद होते हैं, गलीज होते हैं। यानी मुशरक की डेफिनेशन जो अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, आप कह रहे हैं माज अल्लाह सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुशरक थे, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मुशरक नजस है, पलीद है, गलीज है। और फिर इसी तरह सूरह मोमिनून की बड़ी मरूफ आयत मजीदा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 51 है, फरमाया या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति, ऐ रसूलो तय्यिबात में से खाओ, पकीज़ा चीजें खाओ, पाक ताहिर मुताहिर खाओ। और मुशरक गलीज है, नापाक है, गंदा है, गदला है, गंदगी का ढेर है। और नबी जहां से खाते हैं वो पाक रिज्क होता है, वो हलाल रिज्क होता है, वो ताहिर मुताहिर रिज्क होता है। तो पता चला सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो हुजूर अलैहिस्सलाम को खिलाते रहे, पलाते रहे, वो रिज्क पाक था। तो पाक था तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पाक थे, तो रिज्क भी पाक था। तो सिर्फ सरकार को दालें नहीं खिलाते रहे, गोश्त भी तो खिलाते थे ना, तो ज़िबा भी होता था। तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब ज़िबा करते थे तो अल्लाह के नाम से करते थे, दीन इब्राहीम पर थे। तो इसलिए सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बड़ा मोमिन कोई नहीं। जो रवायत भी मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो रवायत मिलती है आपको सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खिलाफ मेरे सामने ले आए, मैं उसकी सनद को भी नहीं छेड़ता,
अस्मा रजाल के इल्म के मुताबिक भी उसकी जांच पड़ताल नहीं करता। मैं मतून को भी रहने दे, मैं कुरान से रद्द करता हूं। आप कोई एक रवायत पढ़े, मैं कुरान से उसका रद्द कर देता हूं। तो लिहाजा सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बड़ा ना कोई मोमिन है, ना कोई सखी है, ना कोई गौस है, ना कोई कुतब है, ना कोई आलिम है। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जात, हस्ती, पर्सनैलिटी वो हैं कि जिस घर से आका अलैहिस्सलाम ने दीन का आगाज किया, इस्लाम की इब्तदा अबू तालिब का घर और इस्लाम की बका भी अबू तालिब का घर है। दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। हर प्लेटफॉर्म पे, हर प्रोग्राम में, हर एक जगह पे, मैं तो पब्लिक में ही ऐलान करता हूं, हर प्रोग्राम में ऐलान करता हूं, बल्कि एक क्वेश्चन और आंसर सेशन रखा करें। मैं जहां भी जाता हूं शर्क से गरब तक, हम ये नहीं कि ड्राइंग रूम में कुछ और बातें करें और जब सामने मैदान में बात करने का वक्त आए तो हम बीगी बिल्ली बन जाए। हमारा जीना, मरना, उठना, बैठना, बिलखसूस मैं अपनी बात करता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद इस घर की गदाई है, नौकरी है, चाकरी है। मैं इस घर का गदा हूं, नौकर हूं, मंगता हूं, दीवाना हूं, परवाना हूं, मस्ताना हूं, तन मन धन लुटाया है, लुटा रहा हूं सारा कुछ भी। अगर मेरा कुर्बान हो जाए, लोग गालियां देते हैं, फतवे लगाते हैं, शिया हो गया, राफजी हो गया, गमराह हो गया, मेरे पांव की नोक पे इनके फतवे, सारी मुखालफत है, मसाजिद में, प्रोग्राम्स में किरदार कुशी है। जो कोई कर सकता है, मैं आपको बताता हूं मेरी माओ, बहनों, बेटियों, वो कर रहा है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं डटा हूं और डटा रहूंगा। बल्कि मैं तो दुआ ही मांगता हूं अल्लाह की बारगाह में, मौला जिंदा रखे तो इसी अकीदे पे, मौत आए तो इसी अकीदे पे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।